शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 117 पॉइंट ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। बाजार का मूवमेंट का बात करूं तो काफी गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि कल का दिन में अच्छे खासे तेजी था डाउ जोन्स में भी और डाउ जोन्स के फ्यूचर में भी अभी तेजी है। तो इसीलिए इसमें गैप अप ओपनिंग होता है, बट उसके बाद एक मेजर क्रैश आता है। बट वो भी मतलब कुछ ही देरों बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस तेजी में बदल जाता है और तेजी देते देते लगभग 117 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है। तो काफी अच्छा रिकवरी बाजार में आ चुका है, क्योंकि कोविड का जो एक प्रॉब्लम मतलब बोला जा रहा था कि चाइना से जो कोविड आ रहा है उसके चलते भारत के बाजार में इफेक्ट पड़ेगा। बट बाद में टॉप साइंटिस्ट में भी लोग भी बता रहे हैं कि BF7 वेरिएंट से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है मतलब इन द सेंस कि आप घर पे सतर्क रहिए। बट यही बात है कि ज्यादा डरने का कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे हाइब्रिड इम्यूनिटी बन चुका है। तो फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। वैसे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ही प्रेस करना। उससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो डालूँ तब आपका उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो वैसे मेरे पास बहुत टाइम से बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि कुछ ऐसे PSU स्टॉक्स के ऊपर बताओ कि जिसमें इन्वेस्ट किया जाए। वैसे मैं इस चैनल पे ज़्यादातर PSU स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं करता, फिर भी आज थोड़ा बात करने का ज़िक्र जब हो ही गया है तो इसीलिए बात इसमें कर लेते हैं आज। उसमें कैसा इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूँढना है, वो भी बात करेंगे। डिटेल्स में एनालिसिस करके थोड़ा समझिएगा बात को, क्यों मैं डिस्कस नहीं करता, या फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो पहली कंपनी का नाम है ओएनजीसी। अब ओएनजीसी में आज लगभग 2.23% का राइज दिया गया है। वैसे मैं बात करूँ ओएनजीसी के बारे में, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ओएनजीसी बहुत बड़े कंपनी है इंडिया के, मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये हर किसी को पता होगा। ज़्यादातर लोग ओएनजीसी में अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो उन लोगों को गेट देना पड़ता है, या फिर उन लोगों का जो नौकरी होता है, मीन्स PSU कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है। तो वहाँ पे जॉब करने के लिए बहुत एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ पे जॉब काफ़ी अच्छी सैलरी मिलता है। बट इन रियल मीन्स इन फॉर इन्वेस्टिंग कैसा है कंपनी, थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का बात करते हैं, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और कंपनी का अगर स्टॉक देखने जाओगे तो 4 के मीन्स 5 के आसपास है, 4.65। इसमें पता चल जाता है कि बाज़ार इसको उतना वैल्यू नहीं कर रहा है। तो वैसे मैं बात करूँ, मैं जितना भी कंपनीज़ का बात करता हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉक्स में मीन्स 99% स्टॉक्स में आपको पी रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। मीन्स उसमें ग्रोथ का अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यस, ये कंपनी प्लेज नहीं है इसके पास, और डेट भी है पर ज़्यादा नहीं है, पर है। आरओसी आरओई का बात करें तो ठीक-ठाक है, उतना खास नहीं पर ठीक-ठाक देखने को मिलता है, पर इसमें ग्रोथ थोड़ा कम है। तो कंपनी का अगर मैं बात करूँ, कंपनी का और एक चीज़ थोड़ा देखने वाली बात है कि डिविडेंड जो है वो 7% के ऊपर है। तो हर कोई डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है ये स्टॉक। तो ये चीज़ ना, ये फंडा थोड़ा आपको समझना ज़रूरी है कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का मतलब है डिवाइड एंड, मीन्स एक कंपनी का जब प्रॉफिट होता है, तब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब सब हर किसी को बाँट दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, बाद में कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा बचे रहता है, वो चीज़ एक कंपनी अपने ऊपर खर्चा ना करके, वो चीज़ अपने इन्वेस्टर के पास वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसको कहता है डिविडेंड। अब एक कंपनी अगर ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास एक्सपेंशन करने का कुछ प्लान्स नहीं है, एक्सपेंशन के ऊपर खर्चा नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा को वो बाँट रहा है। तो ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखा जाता है। तो इसीलिए डिविडेंड ज़्यादा होने से एक कंपनी का ग्रोथ कम हो जाता है।
ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। किसी एक स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 10% या फिर 5% डिविडेंड दे रहा है और उसका स्टॉक भी 100 या 80 के 800 भी नहीं बोल रहा हूँ, 50-80 के आसपास हो। ये चीज़ काफ़ी मत मीन्स ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है? अगर मैं प्रॉफिट के ग्रोथ का बात करूँ तो येस आप देख सकते हो इसमें प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 22,000, 28,000, फिर 23, 26, 17 गिर जाता है। फिर यहाँ पे फिर से गिर गया 29, 26, 33, 11, 21, 50,000, 39,000 मीन्स ग्रोइंग आपको नजर नहीं आएगा। काफी इनकंसिस्टेंसी इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम प्रॉफिट का ग्रोथ का बात करें तो उतना खास नहीं पर ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपाउंडेड सेल्स का ग्रोथ भी ऐसा नहीं इस साल अच्छे खासे बड़े हैं पर बाकी आप देख सकते हैं 3 साल में सिंगल डिजिट का है और इसीलिए स्टॉक प्राइस का सीएजीआर आपको देखना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं पीएसयू स्टॉक मींस कंपनी तो अच्छा सुना है तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको स्टॉक प्राइस का सीएजीआर भी देखना पड़ता है, वो अल्टीमेट मैटर करता है। आपको अल्टीमेटली पैसा ही बनाना है ना स्टॉक मार्केट से। ऐसा तो नहीं है कि पीएसयू अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए अब उसको पैसा रख दिया उसे इन्वेस्ट मतलब उसको देख नहीं रहे, ऐसा तो नहीं होता कभी। तो 10 साल में इसका सीएजीआर सिर्फ -2% मींस नेगेटिव रिटर्न है। 10 साल में पैसा बना ही नहीं है, घाटे में चला गया। 5 साल में -6% का है। और अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपनी का अगर मैं आपको 1 साल का रिटर्न दिखाऊँ तो 3% का तेज़ी है। 5 साल में अभी भी 26% ऊपर से डाउन है और मैक्सिमम पैटर्न आपको काफ़ी डरावना देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि 2008 में अगर कोई ऊपर के लेवल में इन्वेस्ट किया होता, तो अभी भी इसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो 10 साल के ऊपर तो हो ही चुका है, अभी भी कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई यहाँ से इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सोचना चाहिए। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इन्वेस्ट करना ही चाहता है तो स्टॉप लॉस लेके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप एक चीज़ को 100 में खरीद रहे हो तो 5% का स्टॉप लॉस मीन्स 105 में सॉरी 5% मीन्स 95%, 95 रुपीज़ के स्टॉप लॉस देके उस पे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी वो स्टॉक 95 से गिर जाए तब जाके ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आपका लॉस बुक होगा पर लॉस कम होगा क्योंकि ऐसे टाइप की कंपनी में काफ़ी बुरी तरह से लॉस होता है इन्वेस्टर को। ज़्यादातर लोग फँस जाते हैं डिविडेंड यील्ड के चक्कर में। अब और एक चीज़ है कि आपको थोड़ा आगे मैं बताऊँगा कि क्या इसमें और कौन से कंपनी में ऐसे डिविडेंड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करते हैं, कंपनी का नाम है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी है, कंपनी बढ़िया है। ऐसा स्टॉक ये कैसा है थोड़ा देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। हम लोग घर पे जो पेट्रोल मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलता है ज़्यादातर कंप उसमें से एक कंपनी है आईओसीएल और इंडियन गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी है इन लोगों का। तो अगर हम बात करें तो कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें भी स्टॉक पीई 8.43 का है। मीन्स काफ़ी कम, मीन्स इसमें भी ग्रोथ का कमी है। आरओसी, आरओई ठीक-ठाक देखने को मिलता है, उतना खास नहीं है, ठीक-ठाक है। और वैसे बात करो डिविडेंड 11% का डिविडेंड मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि कोई डिविडेंड 11% का मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी है। बट कैसा अच्छा है वो चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे 8,086, 4,200, 3,000, 6,000, 4,000, 12,000 बढ़ जाता है, फिर बढ़ता रहता है, फिर 17,000 फिर लॉस में चल जाता है कंपनी। फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर अभी घट जाता है। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर अगर आप प्रॉफिट देखने जाओगे तो प्रॉफिट में भी उतना खास कुछ ग्रोथ नहीं है, सेल्स में भी ग्रोथ नहीं है और 10 साल में सीएजीआर स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 5% का है। मीन्स इससे तो बेटर है कि आप उस पैसे को एफडी में लगा देते तो बेटर होता, अगर कोई 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो। तो ये सब कंपनी कंपाउंडिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तो इसमें अगर हम रिटर्न प्रोफाइल का बात करें, तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 42% नीचे जाके क्लोजिंग दे चुका है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम पैटर्न, तो मैक्सिमम पैटर्न में काफ़ी डरावना ऊपर से आप देख सकते हैं 2017 में हाई बना था, उसके बाद से ये कंपनी अभी भी 50% के आसपास डाउन है, रिकवरी का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे टाइप कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक मेरा सजेशन है। आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के हिसाब से। अदरवाइज इस एसेट पे कंपनी में आप मत इन्वेस्ट करो तो बेटर होगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है वेदांता। ये कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कोडा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। तो इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि ये कंपनी मशहूर है अपना डिविडेंड को लेकर। ये कंपनी 26% डिविडेंड देता है, समझ रहे हो। 100 रुपए अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुमको डिविडेंड मिलेगा 26 रुपीज का। तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि डिविडेंड से कमाई हो जाएगा, 1 साल या फिर 3 महीने 4 महीने अंतर डिविडेंड आपको भर भर के मिलेगा। कैसे कैसे मिलता है, ये चीज आपको थोड़ा इस स्टॉक के बारे में थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 1 साल का रिटर्न का बात करें तो 10% डाउन है, ठीक है। 5 साल में अभी भी -6% का डाउन है, मीन्स पॉजिटिव रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा ट्रेडिंग मीन्स कंपनी है। देख सकते हो यहाँ पे बॉटम बनता है, फिर ये भयंकर तेजी, फिर यहाँ पे गिरता है, फिर यहाँ पे तेजी, फिर यहाँ पे गिरता है, फिर यहाँ पे तेजी। अभी मतलब हाई पे तो नहीं बोल सकते, मिड मीन्स बीच में है कंपनी। तो अगर कोई 2010 के टॉप में इन्वेस्ट किया होता तो उसको अभी भी 35% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा होता। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 7 का पी रेशियो है, इसमें ग्रोथ का कमी है, आरओसी आरओई काफी अच्छा देखने को मिलता है। प्लेज का बात करें तो इस कंपनी के ऊपर गिरवी कितना है, तो पूरा कंपनी गिरवी पे है। ये चीज काफी मीन्स ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कंपनी सेफ है, पर ये तो सबसे अनसेफ कंपनी मुझे लगता है, क्योंकि टोटल कंपनी गिरवी पे है। इससे और रिस्की फैक्टर क्या हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिजल्ट के बारे में, तो आप देख सकते हो बीच बीच में कंपनी माइनस में लॉस करती है। कितना 11,000 17,000 करोड़ का लॉस होता है, यहाँ पे 4,700 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर अभी इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए 10 साल का सीएजीआर 4% का है, और 22% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में सीएजीआर का है। यहाँ पे बस प्रॉफिट का ग्रोथ बीच बीच में बढ़ता है घटता है, तो इसीलिए ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। सेल्स का ग्रोथ ठीक ठाक है। तो वैसे एक चीज मैं बात करूँ तो इसमें सेल्स का ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ में काफी मीन्स प्रॉब्लम है। वैसे मैं बात करूँ, आपको एक चीज थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, डिविडेंड किस में देता है, प्रॉफिट में देता है। जब कि कंपनी लॉस में चला गया तब कंपनी डिविडेंड दिया था क्या, ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो इसलिए हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा ये भी नहीं पता, मतलब ये भी श्योरिटी नहीं है। और वैसे मैं बात करूं तो यस, आप देख सकते हो यहाँ पे जब टॉप बना था इसके हिसाब से 26% अच्छा आपको पैसा मिला। फिर यहाँ पे जब नीचे गिरा, यहाँ पे अगर 26% का अगर बात करूं तो ये तो मान लीजिए कि 131 का 26% और भी घट गया, मीन्स इसमें जो डिविडेंड मिलता है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर कितना रुपीस का मिलेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। ये अगर कोई ग्रोइंग में स्टॉक होता कि चलिए कि वो स्टॉक स्लो ग्रोथ में देता है, लाइक एफएमसीजी कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज है जैसे आईटीसी। तो वैसे मैं बोल सकता हूँ कि आईटीसी धीरे धीरे अब उसका बिजनेस पैटर्न चेंज हो चुका है, उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा। वैसे एचयूएल और डाबर हो गया, मारिको हो गया, ऐसे टाइप के कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर ब्लू चिप आईटी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको डिसेंट सा डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि उसका क्या है कि स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली उसका धीरे धीरे बढ़ता ही है। अभी 1 साल 2 साल नहीं चलता है वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 5 साल 10 साल में उसका पैसा कंपाउंड होता है। पर ऐसे टाइप के स्टॉक में कंपाउंड भी नहीं होता, और आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो भी नहीं बढ़ता। इस ऐसे टाइप की कंपनी में उसमें आपका डिविडेंड का पैसा भी बढ़ जाता है।
ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है और डिविडेंड का क्या फंड है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जिसमें आज 6% का तेजी है, मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। हिंडाल्को नाम सुन के पता चल गया होगा कि एल्यूमीनियम की कंपनी है ये कंपनी और 1 साल में अभी तक 2% का तेजी है, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 71% का कर दिया है, मीन्स पॉजिटिव अच्छा रिटर्न है। मैक्सिमम पैटर्न आपको 956% का देखने को मिलता है। यस, यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी आया था, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 2006 से लेके 2020 तक या फिर 21 तक इस कंपनी में कुछ भी रिटर्न नहीं बना था। सिंपली ये ट्रेडिंग के टाइप आप देख सकते हो गिरता है फिर बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, ऐसे करके स्टॉक परफॉर्मेंस करता है। इसीलिए इसका इसका भी अगर हम पी रेशियो देखने जाएँ तो बहुत कम देखने को मिलता है। बट इसमें क्या है कि डिविडेंड भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। डेट है कंपनी के पास, मेटल सेक्टर से बिलॉन्ग करता है तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होता है। तो इसके चलते इसमें ज़्यादा ख़ास तेज़ी आने का चांसेस नहीं देखने को मिलता है। यस, लास्ट 2 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा था इसीलिए थोड़ा तेज़ी देखने को मिल रहा है। वैसे 10 साल में सिर्फ 13% का सीएजीआर है, 5 साल में 10%। मीन्स अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी फिर भी विप्रो से ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म किया है अगर हम बात करें 5 साल में। विप्रो का अगर मैं कंपेयर करूँ रिटर्न के मामले में वैसे दोनों अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, बट यस ये कंपनी भी आप देख सकते हो यस यहाँ पे कि 66% विप्रो का रिटर्न है और हिंडेल्को का सिर्फ 70% का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान ध्यान देना होगा कि कौन सा कंपनी कैसे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है और क्यों ऐसा क्यों मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता, ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे शेयर्स है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, ये जितना भी हम कंपनीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसका तो हालाँकि वैसे बात करो तो ये सब पीएसयूज़ कंपनी है। अब ये भी पीएसयू कंपनी है पर इसका इसके ऊपर आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो। बट इसके बीच में भी एक कंपनी के ऊपर थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आ जाते हैं। अब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील में 6% का तेज़ी था आज। अब ये कंपनी 1 साल में 1% के आसपास डाउन है, 5 साल में 59% का ग्रोथ दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको काफ़ी डरावना देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी एक ट्रेडिंग कंपनी है। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के ऊपर डेट तो है ही और वैसे मैं बात करूँ इसका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे 8,000 करोड़ का प्रॉफिट 41,000 का होता है, फिर 28,000 का हो जाता है। यहाँ पे लॉस होता है, फिर से यहाँ पे लॉस, इधर भी लॉस। तो ये सब साइक्लिकल कंपनी है। ऐसे जो कंपनी से आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर आप चाहो तो इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हो, बट यस बाकी सब कंपनी को आप चाहो तो मीन्स जितना भी और कंपनी ग्रोथ कंपनीज है उसके ऊपर आप चाहो तो विचार कर सकते हो। तो पहली कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी एक पीएसयू कंपनी है। 1 साल में अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करें तो 30% का तेजी है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा डबल के आसपास हो चुका है। हालाँकि मैं बात करूँ अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे एचडीएफसी के साथ, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तो यस ये कंपनी जो 5 साल में एचडीएफसी से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो काफ़ी अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो। मैं अगर एक बैंक के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का स्टॉक भी 13 के आसपास है। इसमें आरओसी का धजिया उड़ चुका है। आरओसी अच्छा नहीं है और सबसे ज़्यादा डेट भी दे के रखा हुआ है। 14 का डेट मीन्स ये तो अदानी ग्रीन से भी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, बट ये कंपनी रिस्की नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट का सपोर्ट जब भी देखने को मिलता है, जब भी किसी कंपनी में मंदी आती है, तब जाके सॉरी कंपनी नहीं, जब भी इकोनॉमी में मंदी आती है, तब जाके ऐसे स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी देखने को मिल जाता है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूँ तो काफ़ी वोलेटिलिटी है, बीच-बीच में लॉस भी होता है कंपनी को, फिर यहाँ पे बढ़ता है। बट अगर मैं बात करूँ
बाकी जितना बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स, तो पीएसयू बैंक्स में ये कंपनी फिर भी डिसेंट सा देखने को मिलता है। प्रॉफिट का ग्रोथ 5 साल में तो अच्छा है और सेल्स का ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 10 साल का सीएजीआर भी ठीक उतना भी खास देखने को तो नहीं मिलता। अगर आपको एक पीएसयू स्टॉक खरीदना ही है और वैसे बात करूँ तो बाकी किसी बैंक से मतलब जितना भी और बैंक से पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, उससे बेटर आपको इस बैंक में रिटर्न तो मिल जाएगा। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने जाओगे तो यस, एचडीएफसी बैंक काफी ज्यादा ग्रोइंग है, बट आप देख सकते हो नीचे एसबीआई उतना ज्यादा ग्रोइंग नहीं है। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कंपनी को बात करते हैं। कंपनी का नाम है एलटी। एलटी मीन्स लार्सन एंड टूब्रो। ये कंपनी, इसका मैं ज्यादातर एलटीआई के ऊपर बात करता हूँ, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। बट ये कंपनी कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का अगर मैं बात करूं 1 साल का परफॉर्मेंस तो 11% का तेजी है, 5 साल में 68% का तेजी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको मिस ट्रेडिंग टाइप है, बट यस एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये फिर स्टॉक फिर भी ग्रोइंग है। ऐसा नहीं कि मिस ग्रोइंग नहीं है। हाँ, ऊपर से काफी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है, मतलब इसमें वोलाटिलिटी काफी ज्यादा देखने को तो मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के बारे में, तो ये जो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसमें एक चीज अच्छा है कि इसमें जो ग्रोथ है, इसका स्टॉक भी अभी 31 के आसपास देखने को मिलता है, तो इसमें ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट हाँ, कंस्ट्रक्शन के कंपनी में डेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, एलटी का ब्रांड काफी अच्छा है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में इससे बेटर आपको कोई अदर स्टॉक देखने को तो नहीं मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बड़ी कंपनी में से। वैसे सेल्स का ग्रोथ कुछ खास नहीं है, 10 साल में सिर्फ 11% का सीएजीआर है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी कुछ ना खास नहीं है। धीरे धीरे प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, 4,000, 5 या पे 5 का रेंज, 6 का रेंज, 8, 10, 12, फिर 10, फिर 11। मीन लास्ट 3 साल से उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बट हाँ, ग्रीन एनर्जी के साथ इन लोग जुड़ चुके हैं। देखते हैं इसका कुछ पी एक्सपेंशन होता है कि नहीं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।